जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें कुछ ही मात्र गेस्ट वीवीआईपी जो हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे ही हमारे समक्ष इंदौर से अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं मनोज परमार जी, जिनको जो मात्र इंदौर से एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनको वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट में लिया गया है। तो आइए हम उनसे जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा अभी तक का, कि उनको कैसा लग रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप इस चैनल के माध्यम से जय श्री राम। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु की कृपा भयो सबका जो जन्म हमारा सफल बा आजू, अर्थात प्रभु की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो गए और हमारा जन्म सफल हो गया। जो 500 साल की लंबे संघर्ष के पश्चात भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा था वो थम भी गया और आज हम ये स्वप्न जो है साकार होते देख रहे हैं कि सनातन की पताका फहरा रही है। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह, जो देश का सबसे बड़ा समारोह है, वह होने जा रहा है और उसमें हमें आमंत्रित किया गया है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। रामायण में भी प्रसंग में दलित समाज को बहुत ऊपर रखा गया है, तो कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अभी आप भी इस संघ से, आपको इतना स्पेशल वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलने वाला है? एक बात है, कुछ कट्टरपंथी लोगों के कारण उन्होंने सोचा कि भगवान श्री राम जो है किसी एक वर्ग या एक पंथ या एक संप्रदाय के हैं, कुछ बुद्धिहीन लोगों के कारण। जबकि अगर वास्तव में अगर मानस किसी ने हृदय से पढ़ी है तो उसमें यह लिखा है कि हरि जन जान प्रीति अति गाड़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी। अर्थात यह है कि जब सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में भगवान हनुमान जी जब गए तो सीता जी से जब मिले तो सीता जी को देखकर सीता जी ने जब हनुमान जी को देखा तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। और जब वो धारा बह रही थी, वो रो रही थी, भावुक हो गई थी। तो वो भावुक क्यों हुई थी कि राम का दूत आया है, राम जी का दूत आया, हरि का जन आया। तो गोसाई जी ने लिखा कि हरि जन जान प्रीति अति गाड़ी, मतलब हरि का जन जान कर ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा कि सजल नयन पुलकावली बाड़ी, मतलब ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा कि आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तो हरि का जन अर्थात राम का दूत, तो हम भगवान हरि के जन है। ये लोग तो कुछ लोगों ने इसको गाली बना ली और दूर कर दिया कि भाई ये तो अछूत लोग हैं और ये भगवान राम के नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि राम जो है दलित शोषित वंचितों के ही हैं। राम तो झोपड़ी में रहने वालों के, ना कि महलों में रहने वालों के। अगर महलों में रहने वालों के होते तो उनका पूरा जीवन पर्यंत जो होता महलों में गुजरता, ना कि वनवासियों के बीच में गुजरता। आप देखो दलित आदिवासियों के साथ में उनका जो बुरा समय था, जिसको हम 14 साल का वनवास कार्यकाल कहते हैं, उसमें वो निषाद राजगुरु के साथ रहे, केवट के साथ रहे, माता सबरी के साथ रहे, वनवासियों के साथ रहे, जो गिरिवर कंदराओं में रहते थे वे आदिवासी, वनवासी और हमारे वानर भालू रीछ के साथ रहे। तो भगवान राम जो है वंचितों के, शोषितों के, गरीबों के, ना कि महलों में रहने वाले राजकुमारों के। ये बात तो एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि वो राम जो घटघट में बसा हुआ है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो बुद्धिमान लोग ये भी कहते हैं कि वो भगवान श्री राम जो दशरथ के बेटे हैं वो घटघट में विराज रहे हैं, वो घटघट में विराज रहे हैं। वो जितना आप में है उतना ही मुझ में भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना। वो तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। केवल प्रेम है जो आपका स्नेह, वही भगवान का सानिध्य दिलाता है आपको। तो ये चीज समझने वाली बात है कि कुछ कट्टरपंथी लोगों के कारण हमारे धर्म का बहुत नुकसान हुआ। हमारे धर्म में दरार डालने का जो काम किया विदेशी ताकतों ने किया। हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे बेईमान लोग हैं जो धर्म के विरुद्ध जाके जातीय भेद पैदा करते हैं, जातियों में दरारें डालते हैं। जबकि सत्य सनातन धर्म एक है, पूरे विश्व में एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। बाकी सब धर्म जो है पंथ और संप्रदाय है, ना कि वो धर्म है। और सबकी उत्पत्ति जो हुई है वो सनातन से ही हुई है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। आपको आचार्य की उपाधि भी दी गई है, तो क्या कारण है उसका? मतलब आपके अंदर बहुत ज्ञान है तो सब आपको आचार्य भी बुलाते हैं। ना हम आचार्य हैं ना प्राचार्य हैं। वस्तु स्थिति में यह है कि एक ईश्वर के छोटे से भक्त हैं कि
तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा हरोस भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो जो है ना, तामस तनु कछु साधन नहीं, ऐसा विभीषण जी बोल रहे हैं सुंदरकांड के अंदर। बहुत अच्छी चौपाई है ये। हालांकि मेरा तामसी शरीर है, राक्षस का शरीर है, साधन कुछ भी नहीं है पूजा पाठ के। कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, मतलब ना प्रेम है मेरे मन में, ना कोई पद है, फिर भी अब मोहि भा भरोस हनुमंता, मतलब मुझे भरोसा हो गया है कि बिना हरि कृपा के मिले ही नहीं संता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से 600 साल पहले जब हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई विश्वविद्यालय नहीं था, तब हमारे यहाँ पर अकाट्यवाणी जिनकी पैदा हुई है वो थे श्री कबीरदास जी और रविदास जी और गोसाई तुलसीदास जी, जिन्होंने 1631 में रामचरितमानस लिखा। तब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी हम लोगों की शिक्षा के लिए, फिर भी उन्होंने जनमानस को एक अच्छी दिशा देने के लिए, अच्छा पथ प्रदर्शन करने के लिए, दिशा निर्देशन देने के लिए इतना बड़ा महाकाव्य एक जनमानस को ईश्वर के सानिध्य में लाने के लिए लिखा गया है। तो इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम है। और आचार्य और प्रचार्य क्या होता है, आप यदि अगर भगवान के सानिध्य जाना चाहते हो तो उसके लिए डिग्री की आवश्यकता थोड़ी होती। वो परमात्मा आपसे तभी प्रेम करता है जब आप उससे प्रेम करते हैं, है ना। तो भाव कुभाव अनख आलसऊं, नाम जपत मंगल ऋषि दसऊं। तो भाव से अथवा कुभाव से दर्शन तो हर व्यक्ति को मिलते हैं। तो आपके मन में जो प्रेम है वो ईश्वर का सानिध्य देता है। तो ये कहने की बात है, यदि कोई प्रेम से आपको कुछ कह दे, यदि मेरे गुरुजी ने मुझे आचार्य कहा, 1.25 करोड़ मंत्र, पंचाक्षर मंत्रों का जाप करने पर शिव पुराण में ऐसा विधान है कि गुरु जो है अपने शिष्य को आचार्य की उपाधि से अलंकृत कर सकता है। तो उन्होंने मुझे जो है आचार्य की उपाधि से अलंकृत किया। पंचाक्षर मंत्र के जो थे 1.25 करोड़ जाप मैंने किए थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। तो वो पावन घाट माँ मंदाकिनी का किनारा और भगवान कामता नाथ जी का सानिध्य और वहाँ के ब्रह्म ऋषि मुनियों का सानिध्य मुझे जो प्राप्त हुआ, उसके कारण छोटा मोटा जो ज्ञान है भक्ति का, भाव का, भजन का, वो आप सबके बीच में कभी कभार रखने का मौका आता है तो रखता हूँ। और उसी के कारण लोग प्रेम से मुझे आचार्य कहते हैं, वरना कोई डिग्री नहीं है हमारे पास। क्योंकि जिस तरह की चौपाई या जिस तरह के दोहे अभी आपने बोले, तो डेफिनेटली इसके बाद तो जो भी देखेंगे वो आपको आचार्य बोलेंगे। ऐसा है। बहुत छोटी सी बात फिर से कहता हूँ कि मैंने इसके पहले बोला था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसी की ऐसी एक और चौपाई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सजल अमल सुख संपत्ति राशि। तो ये जो अविनाशी जीव है उसमें परमात्मा विराजमान है। तो ईश्वर जो है यत्र तत्र सर्वत्र है। इसको देखने की ज़रूरत है, मन में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा खुद में बसा हुआ, खुद मन में बसा हुआ हमारे। उस राम को आप अपने भीतर अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। वो परमात्मा जो है वो निराकार है, जिसकी ऊंचाई आकाश से भी ऊंची है और गहराई जो है पाताल से भी नीची है। तो इसी मानस में इसमें गोसाई जी ने लिखा है कि निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम। मतलब निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, किंतु मनुष्यों को, इंसानों को मार्गदर्शन देने के लिए, मर्यादित रहने के लिए जब वो अवतार लेते हैं तो राम और कृष्ण कहलाते हैं, बुद्ध और महावीर कहलाते हैं। तो परमात्मा जो है वो आकाश से ऊंचा है, पाताल से गहरा है। और जब अवतार लेता है तो राम के रूप में आपको मर्यादा से जीना सिखाते हैं। एक आदर्श राजा कैसा होता है अपनी प्रजा के प्रति, वो श्री राम सिखाते। एक आदर्श पति कैसा होता है पत्नी के प्रति, वो श्री राम सिखाते। एक आदर्श भाई कैसा होता है भाइयों के प्रति, वो श्री राम सिखाते हैं। एक आदर्श बेटा कैसा होता है वो श्री राम जी सिखाते हैं, दशरथ जी के प्रति, कैकेयी जी के प्रति, कौशल्या जी के प्रति और सुमित्रा जी के प्रति। ये आदर्श बेटे का जो है परिचय है, आदर्श पुत्र का परिचय है, आदर्श राजा का परिचय है। आदर्श मित्र कैसा होता है ये भी भगवान राम सिखाते हैं। तो उनको देखने के बाद में जीवन सुगम, सरल और सौम्य हो जाता है। तो रामचरितमानस जो है उसको पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो अध्यात्म की अनुभूति होती है, उसको केवल किताबों तक सीमित ना रखा जाए, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। ऐसा मानस सभी में रहना चाहिए और यही मानस मैंने भी बना रखा है। हम केवल चित्र का पूजन करते हैं, चरित्र का नहीं करते, जबकि चरित्र का पूजन होना चाहिए। और उसी चरित्र को आप अपने आवरण में उतारें, आवरण में उतारेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। कैसी क्या तैयारियां चल रही है आपकी जाने की? कितने दिन आप वहाँ रहेंगे और कौन कौन आपके साथ जाने वाले हैं? जैसा कि मैंने जो मालवा प्रांत की एक लिस्ट देखी, उसमें हमारे यहाँ पर
7-8 बार लोकसभा जीती हमारी ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जो पूर्व में लोकसभा स्पीकर रही हैं, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इंदौर से हमारे कृष्ण कुमार अष्टाना जी, जो प्रांत के पूर्व संघ चालक रहे और देवपुत्र मासिक पत्रिका के संपादक हैं, वे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के बड़े वरिष्ठ नेता हमारे गौ रक्षा विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं श्री हुकमचंद जी सांवला साहब, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मोइरा सरिया करके एक कंपनी होती है, यहाँ पर बड़ा कामकाज है उसका सरिये का, और उनके सिंघानिया जी हैं शायद उनके मालिक, वो भी इसमें पूरे सब परिवार शामिल हो रहे हैं। और विनोद जी अग्रवाल, जो अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन हैं, वे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे पूरे मालवा प्रांत से 32 नाम हैं और अपने इंदौर शहर से लगभग 20 से 22 नाम हैं। तो उसमें मुझे भी अवसर मिला है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य को बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। एक तो पहली बात ये कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, नहीं तो कौवे बिल्ली कुत्ते का मिल जाता। मतलब बहुत जन्मों का पुण्य प्राप्त हुआ है जो हमें जो है मनुष्य का शरीर मिला। अब मनुष्य का शरीर मिला, उसके बाद आपको भारत मूवी मिली, ये और सौभाग्य की बात है। नहीं तो अफगानिस्तान और सीरिया में पटक देते तो वहाँ पर वो जो होता है आप सबको मालूम ही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तो एक तो ये है कि हमारे को यहाँ पर भगवान ने हमको भारत भूमि पे जन्म दिया और भारत भूमि में जन्म लेने के बाद में आपको सनातन में जन्म दे दिया। ये और बड़ी अच्छी बात है कि ये परम सौभाग्य की बात है कि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। वो सनातन धर्म जो सभी के सुखों की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ये कामना कौन करता है? सनातन धर्म के लोग ये कामना करते हैं और इसको सनातन कहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात अखिल विश्व, अखिल संसार ये मेरा परिवार है। और यहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी है वे मेरे भाई बहन और माता पिता तुल्य है। ये कौन कहता है? सनातन धर्म को मानने वाले लोग। ऐसा धर्म ढूंढे नहीं मिलेगा जो हजारों वर्षों से चलायमान भी है, जिसमें आपका हमारा जन्म हुआ। ये हम सब आपके लिए भी और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो आज मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना है नहीं, शब्द बयां करते बन नहीं रहे, फिर भी आपने समय दिया और जो आपने मेरे से इस विषय में चर्चा करी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप वहाँ से आने के बाद दलित समाज जिनका सिर्फ एक कल्पना मात्र है कि उनको अयोध्या जाना है, उनके लिए आप क्या करेंगे? जो अनुसूचित जाति वर्ग में जो भी राम भक्त है उसको राम के निकट ले जाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है, मेरा कर्तव्य है। यह अयोध्या का प्रसंग तो अभी आया कुछ महीनों बाद, बाकी मैं गांव में जहाँ पर भी राम मंदिर होते हैं, जहाँ पे हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को जाने नहीं दिया जाता, वो लड़ाई मैं लड़ता हूँ। तो ये तो अयोध्या के राम है, यहाँ कौन रोकेगा? तो अयोध्या के राम को कोई वहाँ पर जाने से हमारे वंचित वर्ग को कोई नहीं रोकेगा। और अब गाँव के जो मंदिर हैं, आरएसएस का यह पहला संकल्प है कि एक जलाशय, एक शिवालय, एक देवालय, एक शमशान। तो परम पूजनीय मोहन भागवत जी भी कहते हैं इस बात को लेकर कि समग्र हिंदू समाज एक जाजम पर भाई भाई है। और हमारे यहाँ पर जो 6743 जातियाँ हैं वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जातियाँ हैं। इसलिए सभी का एक देवालय होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए, एक जलाशय होना चाहिए पानी पीने के लिए, और एक देवालय होना चाहिए पूजा पाठ के लिए, और एक शमशान होना चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, ना कि अलग अलग। तो शुरू से हिंदू समाज को एक मंच पर लाने का, एक जाजम पर लाने का जो अनूठा प्रयास है, तो वो केवल एक ही संस्था ने किया है, वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और उसका तो मैं बहुत आभारी हूँ और मैं उन्हीं के बैनर तले कार्य करता हूँ, समरसता का, समता का। और मेरा प्रयास भी यही है कि यदि ऐसा भेदभाव और छुआछूत यदि अभी भी कहीं गाँव में फैला है, मुझे भी मालूम है, जब अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो उन बुरे लोगों को सुधारने का काम मेरा भी है, आपका भी है, और पुलिस प्रशासन का भी है, और भी जो बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं उनका भी है। सभी का मिलजुल के प्रयास रहेगा तो सनातन में जो दरारें हैं वो समाप्त हो जाएगी। जो हिंदुत्व में दरारें हैं, भेदभाव है, ये समाप्त हो जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा और आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।